साथियों, यह वीडियो एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम से संबंधित है और यह पहला टेस्ट है। हम प्रैक्टिस टेस्ट को लेकर आपके बीच में हैं और इस वीडियो में आप हिंदी विषय से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इसका मैंने पीडीएफ टेलीग्राम चैनल अचीवर प्रवक्ता में आज सुबह ही अपलोड कर दिया है। प्रत्येक दिन इसी तरह दिन में ही सुबह में ही आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप दिन भर प्रश्न पत्र को देखें, समझें, बनाएं समय निकालकर और शाम में इसी समय संध्या 7 बजे आप उसके सॉल्यूशन क्लास को देखें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्रभास कुमार और आपके अपने परिवार अचीवर प्रवक्ता में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उम्मीद करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के ऑल को जरूर प्रेस कर देंगे। चलिए पहले सवाल की तरफ मुखातिब हों। तो आज पहला सवाल था आपके लिए, युद्ध प्रधान एवं राष्ट्र चेतना परक कविताओं में किसकी प्रधानता होती है? ध्यान दीजिएगा, सवाल ये था पहला। आपने उम्मीद करता हूं कि आपने पीडीएफ पहले ही देख लिया होगा। तो युद्ध प्रधान एवं राष्ट्र चेतना परक कविताओं में किसकी प्रधानता होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ओजगुण। राइट आंसर ऑप्शन ए, ओजगुण। चलिए दूसरा सवाल है कि मैया मोहित्र देश बहुत खुजायो, इसका सही उत्तर होगा दाऊ। ऑप्शन बी दाऊ राइट आंसर। चलिए बढ़िए दोस्तों, याद रखिएगा इसी तरह मैं रीजनिंग का भी लेकर आऊंगा, हिंदी का भी लेकर आऊंगा और सप्ताह में एक दिन मैं सूचित कर दूंगा पूरा सेट, फुल सेट 100 प्रश्नों का लेकर आऊंगा। चलिए तीसरा सवाल है, रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सांस्कृतिक एवं देश जगत में सदा अविस्मरणीय रहेगा। अब समझिए, रविंद्रनाथ टैगोर किससे संबंधित थे? संगीत, चित्रकला, साहित्य या दंत से? तो याद रखिएगा साहित्य से। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सांस्कृतिक एवं साहित्यिक जगत में सदा अविस्मरणीय रहेगा। बढ़ते चलें, इसी तरह अगले प्रश्न की तरफ मुखातिब हों और यह निर्देश देख लें। यह निर्देश जो है आपका 4 से 6 प्रश्नों के लिए है, जो देख लें। कहता है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए वाक्यों में से कुछ त्रुटि है और कुछ ठीक है। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उस भाग का अक्षांश ए, बी, सी अथवा डी ही आपका उत्तर है और यदि त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं उत्तर के रूप में चिन्हित कीजिए। 4 से 6 के लिए निर्देश है, आपको पीडीएफ पहले मिला हुआ है। तो चलिए बढ़िए, इसके लिए पहला सवाल है आपके पास। सवाल है, ये एक वाक्य है जिसको 3 भागों में बांट दिया गया और देखिए कहां पर किस भाग में त्रुटि है। यदि त्रुटि नहीं है तो मेरा उत्तर ऑप्शन डी होगा। चलिए पढ़ते हैं। राम के धनुष भंग करते ही, इसमें तो कोई त्रुटि नहीं है। दूसरे राजाओं के, इसमें भी कोई त्रुटि नहीं है। वक्ष पर सांप लौटने लगे, क्या यहां पर त्रुटि है या त्रुटि नहीं है? देखिए वक्ष पर सांप लौटने लगे, जबकि यहां पर सही होना चाहिए। कैसे कहते हैं आप लोग? कलेजा पर सांप लौटने लगा। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, क्योंकि यहां पर वक्ष नहीं होगा, यही त्रुटिपूर्ण है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। 4 का सी। बढ़िए 5वें सवाल पर आइए। 5वां सवाल है, जब पृथ्वी पर पाप और अत्याचार बढ़ते हैं तब ईश्वर किसी न किसी महापुरुष के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेता है। देखिए महापुरुष के रूप में ये तो नहीं, जब पृथ्वी पर ताप और अत्याचार बढ़ते हैं तब ईश्वर किसी न किसी रूप में पृथ्वी पर अवतार लेता, किसी रूप में। ठीक है, मछली का अवतार भी हुआ था, वामना अवतार हुआ था। तो ये महापुरुष नहीं, इसका अर्थ है राइट आंसर ऑप्शन बी। इस दूसरे वाक्य में ही त्रुटि है, मतलब इस वाक्य के दूसरे खंड में त्रुटि है। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन बी। बढ़ते चलिए, 6ठा सवाल है आपके लिए। अपराधी और निरपराधी का अंतर करना कठिन है। देखिए यहां पर जो त्रुटि ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में त्रुटि है। ये अपराधी और अपराधी का विलोम होता है निरपराध।
निरपराध, और यहां पर दे दिया निरपराधी, यही त्रुटि है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। बढ़ते चलिए 7वें सवाल की तरफ आइए, और सवाल है नग का पर्यायवाची कौन नहीं है? नग का पर्यायवाची कौन नहीं है? ध्यान दीजिएगा, इस 4 में से 3 उसके पर्यायवाची हैं और 1 पर्यायवाची नहीं है। तो कौन पर्यायवाची नहीं है? ध्यान दीजिए, ऑप्शन है पर्वत, तरी, किंकर और अस्तर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तरी। ऑप्शन बी राइट आंसर तरी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी तरी। चलिए अगला सवाल देखें। अगला सवाल है कि रात्रि का पर्यायवाची कौन नहीं है? फिर उसी तरह का समझ लीजिए, इसमें 3 पर्यायवाची हैं और 1 नहीं है। रात्रि का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी रजनी। रजनी राइट आंसर। चलिए बढ़िए, अगला सवाल पर आइए। अगला सवाल है फूल का पर्यायवाची कौन नहीं है? फूल का पर्यायवाची कौन नहीं है? और इसमें राइट आंसर है आपका, देखिए 4 ऑप्शन है, वही सवाल है, और 9 नंबर का राइट आंसर होगा तनुजा। ऑप्शन डी राइट आंसर। मिलाते जाइए और देखिए मिलाने के बाद आपने 25 में से कितना अंक हासिल किया, ये आप जरूर कमेंट करेंगे। बढ़िए, इसी तरह का मैं वीडियो रीजनिंग का भी लेकर आऊंगा और उसका पीडीएफ मैं पहले ही अचीवर पर्वतार टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। दोस्तों आइए 10 नंबर सवाल पर आइए। 10 नंबर सवाल है संपन्न व्यक्ति किसकी व्यथा नहीं जान सकता? संपन्न व्यक्ति किसकी व्यथा नहीं जान सकता? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी विपन्न। विपन्न राइट आंसर, ऑप्शन बी। चलिए आइए 11 नंबर सवाल पर आइए। 11 नंबर सवाल ध्यान दीजिएगा, हूबहू इसी तरह का सेट आपको एसएससी जीडी एग्जाम में रहता है। आप ये मत सोचिएगा कि संधि विच्छेद आएगा, समास आएगा, इन सब के चक्कर में मत पड़िएगा। आइए सवाल है विस्तार का विलोम शब्द है। विस्तार का विलोम शब्द यानी उल्टा, तो विस्तार का विलोम शब्द क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी संक्षेप। संक्षेप, विस्तार का उल्टा संक्षेप, विलोम। ठीक है, आइए बढ़िए। अगला सवाल है 12 नंबर सवाल है गरिमा। गरिमा का विलोम शब्द है, तो गरिमा का विलोम शब्द होगा आपका ऑप्शन बी लघिमा। लघिमा राइट आंसर। चलिए बढ़िए 13वें नंबर सवाल पर आइए। सवाल है काम काज में कोड़ा होना का अर्थ क्या है? काम काज में कोड़ा होना का अर्थ क्या है? राइट आंसर होगा आपका, ध्यान दीजिएगा, काम काज में कोड़ा होना। राइट आंसर ऑप्शन डी काम ना जानना। राइट आंसर ऑप्शन डी काम ना जानना। अगला बढ़ते चलिए 14वें नंबर सवाल पर आइए। सवाल है 14 नंबर आपसे कि जुबान पर लगाम ना होना। जुबान पर लगाम ना होना का अर्थ है, और ये 4 ऑप्शन है। देखिए जुबान पर लगाम ना होना का अर्थ है, और इसका राइट आंसर होगा आपका अनावश्यक रूप से अस्पष्टवादी होना। ये ऑप्शन बी राइट आंसर, अनावश्यक रूप से अस्पष्टवादी होना। बढ़िए 15वां सवाल है, बहुत जल्द समाप्त कर दूंगा। टच से मस ना होना का अर्थ है। 15 नंबर सवाल है टच से मस ना होने का अर्थ है। नहीं, कहते हैं आप लोग टच से मस नहीं हो रहा है, यानी इसका सही अर्थ क्या होगा? अनुनय विनय से नहीं पसीजना। ऑप्शन बी, अनुनय विनय कर रहे हैं और टच से मस नहीं हो रहा है। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए 16वां सवाल, काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ है। काला अक्षर भैंस बराबर मुहावरे का अर्थ है, क्या होगा? राइट आंसर होगा 16 का निरक्षर होना। काला अक्षर भैंस बराबर मुहावरे का सही अर्थ है निरक्षर होना। ऑप्शन सी 16 का राइट आंसर। 17वां सवाल है रंगमंच पर पीछे, पर्दे के पीछे का स्थान जो होता है उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? 17 के लिए सवाल है रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नेपथ्य। नेपथ्य, ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए 18 नंबर सवाल है, देखिए बेहतर सवाल है आपके लिए। कहता है फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार के लिए कौन सा शब्द है? फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार के लिए कौन सा शब्द है? और ऑप्शन भी बेहतर है, तो
कई भाला मार दिए होंगे, कई त्रिशूल मार दिए होंगे। समझिए बात को, फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को हम किस शब्द के नाम से जानते हैं? तो 18 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, अस्त्र। नहीं, अस्त्र शस्त्र की बातें होती हैं तो ऑप्शन बी अस्त्र, भाला और त्रिशूल अस्त्र के अंतर्गत आता है। तो चलिए आइए अगला सवाल, जो फेंक कर चलाया जाता है उसको हम अस्त्र के रूप में जानते हैं। अब आइए अगला सवाल है, और देखिए अगला सवाल के लिए आपका 19 नंबर सवाल हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, ये 22 हो गया, 23 हो गया। ये सब सवाल के लिए जो है आपका ये 19, 20, 21, 22, 23 5 सवाल के लिए ये आपको पद दे दिए गए हैं और इसको पढ़िए और इसी के आधार पर उस पांचों का सवाल का जवाब दीजिए। तो मैं बड़ी कम समय में आपके सामने रख रहा हूं, आपके पास पीडीएफ है, आपने दिन में पढ़ा भी होगा और आपके पास हो सकता है यदि आपका घर मार्केट के बगल में हो तो आप उसको प्रिंट भी निकालवा सकते हैं, तो आपके पास प्रश्न पत्र भी जमा हो जाएगा। तो है, महासागर का पानी जीवन में अति आवश्यक भूमिका निभाता है। बड़े महासागर के संग्रहण क्षेत्र में लगभग 30 करोड़ घन मील पानी होता है। इस बड़ी मात्रा के पानी में से लगभग 80,000 घन मील पानी प्रति वर्ष वातावरण में बाधित होकर चला जाता है और वर्षा के रूप में नालों द्वारा सागर में मिल जाता है। प्रतिवर्ष 24,000 घन मील से अधिक वर्षा का पानी महाद्वीप पर गिरता है। पानी का यह बड़ा हिस्सा झील, झरनों, जल स्रोत के पानी का स्तर भरने में लग जाता है, जिस पर वनस्पति और प्राणी जगत का जीवन टिका है। अतः जल संग्रहण पर जैव निर्भर करता है। अगला लाइन है कि जलमंडल के विशेष लक्षण होते हैं, क्योंकि अन्य द्रवों की तुलना में पानी में विशेष गुण पाए जाते हैं। पानी का एक अद्भुत गुण यह है कि जमने पर उसकी सतह में नौगुनी वृद्धि होती है, जबकि जैव द्रव्य ठंडे होने पर सिकुड़ जाते हैं। इसी कारण बर्फ पानी में डूब जाए तो जलमंडल जल्दी ही ठोस बन जाएगा। गर्मी के ऋतु में केवल एक पतली परत पर पिघल कर पानी हो जाएगा। इस तरह पूर्ण जल जीवन नष्ट हो जाएगा तथा गर्म और ठंडे पानी के प्रवाहों का आपस में बदलकर वातावरण को सामान्य बनाए रखना संभव ना होगा। चलिए, जल का और एक विशेष गुण यह है कि पानी की उष्मा क्षमता जो सभी द्रव्यों, ठोस पदार्थों, केवल अमोनिया को छोड़कर अधिक होती है। जल के इस गुण के कारण महासागर उष्मा की ज्यादा मात्रा को शोषित कर पाता है और वातावरण के तीव्र परिवर्तन को रोकता है। इसके अतिरिक्त पानी दूसरे द्रव्यों की तुलना में अधिक पदार्थों को अपने में घोल लेता है। इसी कारण महासागर बहुत से लवणों के संग्रह पर है जो महाद्वीपों से बहकर महासागर में मिल जाते हैं। विश्व के बहुल से हिस्सों में इस लवणों का व्यापारिक दृष्टिकोण से पोषण है। सौर अवपोषण तथा समुद्री जल से नमक का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है। मृत समुद्र से पोटास निकाला जाता है और अमेरिकन गल्फ के किनारों पर समुद्री पानी से मैग्नीशियम का उत्पादन होता है। देखिए, ये सब इंपॉर्टेंट लाइन है और आप इसको ध्यान दीजिएगा। इसी से संबंधित आपके पास ये सवाल है। पहला सवाल क्या है, देखिए। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से कथन से ऊपरी अवतरण के तुरंत आगे वाले परिच्छेद का आरंभ अधिक उचित होता है? और ऑप्शन है आपके लिए, ये 4 ऑप्शन है। मैग्नीशियम का उपयोग बड़े पैमाने पर धातु कर्म के निर्माण में होता है। नहीं, ये राइट आंसर नहीं है, गलत है। अब बड़े भूखंड पर विचार किया जाए, ये भी नहीं है राइट आंसर। पानी में भूमि को क्षय करने की क्षमता होती है, यही राइट आंसर है। ऑप्शन सी, पानी में भूमि को क्षय करने की क्षमता होती है। चलिए, और चौथा है अकाल तथा बाढ़। ये 2 प्रकार के विनाश जल से संबंधित हैं। देखिए, बाढ़ तो जल से संबंधित है लेकिन अकाल जल से संबंधित नहीं है, तो ये राइट आंसर ऑप्शन सी। आइए 20 नंबर सवाल पर आइए। 20 नंबर सवाल है, अवतरण में लेखक ने पानी के निम्नलिखित में कौन से लक्षण बताए हैं? और देखिए, ये आपके पास 3 पॉइंट आपको दे दिया।
पर फैलता है। आपने पूरा गौर से पढ़ा था और उसमें दिया था पानी जमने से फैलता है, ये आपका सही है। पानी एक उत्तम विलायक में है, ये भी आपको बताया था। पानी ऊष्मा शोषित करता है, ये भी बताया गया था। ये तीनों सही है, ये भी लाइन सही, ये भी सही, ये भी सही। अर्थात मेरा 1, 2 और 3 तीनों पॉइंट सही है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़िए, आइए 21 नंबर सवाल है, लेखक का अवतरण में मुख्य उद्देश्य है। 21 का लेखक का इस अवतरण में मुख्य उद्देश्य है पानी के गुण और उपयोग को बताना। देखिए ये जो लाइन था इसका क्या उद्देश्य क्या था, तो इसमें तो गुण और उपयोग ही बताया गया है। ऑप्शन ए ही राइट आंसर है। आप देखिए बी था पानी के बचत के महत्व का दर्शाना, कुछ नहीं इसके बारे में चर्चा था। व्यापारिक और औद्योगिक उपयोग स्पष्ट करना, यह भी नहीं था। भूमि पर महासागर का फैलाव दर्शाना, यह भी नहीं था। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए 21 का हो गया। 22 नंबर पर आइए, अवतरण के अनुसार जलमंडल नहीं है। अवतरण के अनुसार डैश जलमंडल नहीं है। और ऑप्शन है सभी प्रकार के जीवन के लिए जिम्मेदार। नहीं भाई, आपका देखिए अवतरण के अनुसार जलमंडल सभी प्रकार के जीवन के लिए जिम्मेदार नहीं है। आपका यही राइट आंसर है, ऑप्शन ए राइट आंसर। 22 का ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला 23 नंबर सवाल है कि अवतरण के अनुसार मछली महासागर में जीवित रहती है क्योंकि, और 23 का राइट आंसर होगा बर्फ पानी पर तैरती है। बर्फ पानी पर तैरती है, राइट आंसर। ये आपने चर्चा भी था। ऑप्शन ए उसे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, ये है गलत। तो ऑप्शन बी, 23 का ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए 24 नंबर के लिए देखें, आखिरी 2 सवाल है आपके बीच में। इसके लिए निर्देश हैं, 24 और 25 के लिए निर्देश हैं। सही शब्द का चयन करें। देखिए ये भी आता है 100%। ये 4 शब्द हैं और कौन सा शुद्ध है? निर्देशन, निर्देशन, निदर्शन। ये भी गलत, ये भी गलत, देखने से ही पता चलता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। 24 का ऑप्शन बी राइट आंसर। 25 नंबर सवाल है, वही शुद्ध शब्द कौन है? आपके लिए है, देखिए सामयिक, सामयिक गलत है। सामयिक ये भी गलत है। सामयिक ये भी गलत है। ऑप्शन बी राइट आंसर, सामयिक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों यदि आपको इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आप चाहते हैं मिले, तो आप टेलीग्राम चैनल अचीवर पर्वता को भी सब्सक्राइब कर लें। वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। दिन भर आपके पास मौका रहेगा, समय निकालकर आप बना लें। समय निकालकर 25 क्वेश्चन है तो 10-15 मिनट प्रयास करें कि मैं बना लूं। और उसके बाद आप जो है शाम में संध्या 7 बजे इसी समय आप आंसर मिला लें और कमेंट जरूर कर दें कि आपने कितना अंक हासिल किया है। इसी तरह का वीडियो मैं आपका रीजनिंग पर भी मेहनत कर रहा हूं, मैथ पर भी मेहनत कर रहा हूं, जीके पर भी, और सप्ताह में 1 दिन फुल सेट तो जरूर लेकर आऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।